रायगढ़ जिले के पुसोर लारा में स्थित सुपर थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी में झारखंड से आई हुई कोयले की गाड़ी को लेकर अचरज वाली स्थिति निर्मित हो गई, जब इस कोयले से लोड मालगाड़ी में एक जिंदा आदमी निकला। बिलासपुर जिले में बेल्हा थाना क्षेत्र के लुदरूपारा में जुआ की महफिल सजाए जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मौके से 6 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में पकड़े गए सभी आरोपियों को पुलिस ने जमानत मुचलका पर रिहा कर दिया। शुक्रवार को नारायणपुर शराब की दुकान खुलते ही ग्रामीणों ने झटका दिया। गांव वालों ने दारू भट्टी का ताला तोड़कर रोड पर शराब की बोतलों को तोड़ दिया। गांव वालों का कहना है कि दारू भट्टी बंद ही होनी चाहिए। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। यूपी भागने के फिराक में था आरोपी। बिलासपुर सिविल लाइंस पुलिस की कार्रवाई। गरियाबंद जिले में नाबालिग के दैहिक शोषण का मामला सामने आया है। मामला छुरा थाना क्षेत्र का है। छुरा पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खरोरा पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा, जो कि चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में ग्राम नीलदा की तरफ घूम रहा था। कड़ाई से पूछताछ करने में आरोपी द्वारा खरोरा सब्जी मंडी एवं शिव मंदिर अमलेश्वर जिला दुर्ग से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है। पूर्व संसदीय सचिव व भाजपा के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव ने जसपुर के स्वास्थ्य विभाग में घोटाले को लेकर सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि यदि कार्रवाई नहीं की तो उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। नशे के सौदागर पर लगाम लगाने बिलासपुर सिविल लाइंस पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 48 पाव देसी व अंग्रेजी शराब बिक्री की रकम को किया जब्त। सारंगढ़ कोसीर में पुलिस की कड़ी नाकेबंदी में पशु तस्कर ट्रक छोड़ भागा। ट्रक से 43 नग मवेशी जब्त। नवविवाहिता के फांसी लगाकर मौत के मामले में पति सास ससुर पर दहेज हत्या का अपराध दर्ज। 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए रिमांड पर। थाना सारंगढ़ क्षेत्र के ग्राम गोडम की घटना। मॉर्निंग विजिट में नगर निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी कोसा नाला में किए जा रहे चैनलाइजेशन का कार्य देखने पहुंचे। नाले के किनारे से होते हुए फार्म हाउस के पास बने पुल तक पहुंचे। मॉडल टाउन के पास स्थित पुल और फार्म हाउस के मध्य पुल के बीच पड़े हुए मलबे को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। बिलासपुर जिले के पाली थाना अंतर्गत दूरस्थ वनांचल पहाड़ी क्षेत्र का है, जहां एक शख्स ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए अपनी 19 साल की सगी छोटी बहन को ही हवस का शिकार बना दिया। रिपोर्ट के बाद पाली पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर जिले में दुधावा इलाके के घोटियावाही में तेंदुपत्ता फड़ में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। आगजनी में 107 बोरे जलकर खाक हो गए। 4 लाख रुपए का नुकसान की संभावना। मौके से नक्सली पर्चे मिले हैं, लेकिन पर्चों को लेकर संदेह बना हुआ है। पर्चे में आग लगाने की जिम्मेदारी ली गई है। बाग बहरा में 353 मेन रोड में जैन कॉम्प्लेक्स के पास एक पिकअप ने 2 बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कॉम्प्लेक्स से जा टकराई। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों में एक की स्थिति खराब है, जिसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। बलौदा बाजार में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक पत्रकार की मौत हो गई। वो बाइक पर किसी काम से घर से निकले थे। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा बिलाईगढ़ क्षेत्र में हुआ है। बीजापुर में 12 साल के एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई।
उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया और सीने में चाकू घोंप दिया गया। बच्चे का शव सड़क पर पड़ा मिला। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम आमगांव में स्थित ईंट भट्टे से पुलिस ने चोरी का कोयला बरामद किया है। मामले में ईंट भट्टा संचालक और वहां कार्यरत कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके अंबिकापुर के चंद्र कुमार केरकट्टा की जिंदगी अब खेत और ईंट गिट्टी सीमेंट तक सिमटती जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का सदस्य होने के कारण खेतों में पिता के साथ हाथ बटाना उसकी मजबूरी हो गई। रामानुजनगर में संचालित ब्रेड फैक्ट्री पर जिला खाद्य व औषधि प्रशासक नितेश मिश्रा ने छापा मारकर कार्रवाई की है। छापे के दौरान फैक्ट्री में गोदाम में बड़ी मात्रा में बगैर कंपनी के नाम उत्पादन तिथि के ब्रेड पैकेट मिले। इस पर खाद्य व औषधि प्रशासक ने नाराजगी जाहिर करते हुए ब्रेड की बिक्री पर रोक लगा दी। मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अंबिकापुर शहर के अंबेडकर चौक पर शुक्रवार की देर शाम ट्रक ने पीछे से स्कूटी सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर से स्कूटी ट्रक के सामने वाले हिस्से में फंस गई। इसके बाद ट्रक चालक स्कूटी व व्यक्ति को घसीटता हुआ कुछ दूर ले गया। इससे स्कूटी सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एल्युमिनियम कॉयल लेकर कोरबा से हैदराबाद के लिए निकला ट्रक जांजगीर में सड़क किनारे पलट गया, जिससे उसमें आग लग गई। आग लगने से ड्राइवर को उतरने का मौका भी नहीं मिला और केबिन में ही वह जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी की आत्महत्या से दुखी पति खड़े ट्रक में बाइक से ही जा घुसा। घटना में उसकी भी मौत हो गई। पत्नी का अंतिम संस्कार एक साथ गांव में किया गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। घटना शुक्रवार को गंडई से लगे ग्राम धोदा की है। सेंट्रल जीएसटी के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी राजनांदगांव जिले के सोमनी स्थित कमल साल्वेंट पहुंचे। अधिकारियों ने यहां पहुंचते ही दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू की। कुछ घंटे तक जांच के बाद कंपनी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया गया। कोरोना टीकाकरण को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। टीकाकरण अगर राज्यों का मसला है तो केंद्र सरकार को यह तय करना चाहिए कि संपूर्ण टीकाकरण की जवाबदारी राज्य को दे। कुरुद में शिक्षक पति पत्नी की हत्या के 5 दिन बाद भी आरोपी को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। स्थानीय अफसरों के नाकाम होने के बाद शुक्रवार को आईजी खुद कुरुद पहुंचे। 2 घंटे बंद कमरे में जिले के पुलिस अफसरों से बात करने के बाद आईजी ने जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा करने का अल्टीमेटम अफसरों को दिया है। छत्तीसगढ़ के गृह और लोक निर्माण विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू पूरे दल बल के साथ अपने गांव पवारा पहुंचे। उन्होंने गांव में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। गांव में स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं के बारे में सरपंच और जनपद सदस्य से जानकारी ली। भिलाई निगम के परिसीमन के बाद आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस संबंध में कांग्रेसी नेता अली हुसैन सिद्दीकी ने याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन कर 7 वार्डों में गलत तरीके से आरक्षण किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण ने टोल प्लाजा में गाड़ियों के पास होने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार प्रत्येक टोल प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए, जहां से गाड़ियों को पार होने में अधिकतम 10 सेकंड ही लगना चाहिए। शहर में इन दिनों कारों और 4 पहिया वाहनों की खिड़कियों और रियर ग्लास में काली फिल्म लगाई जा रही है।
सड़कों पर विंडो और रियर ग्लास में काली फिल्म लगी हुई गाड़ियां घूम रही है। इसे देखते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल श्रीवास्तव ने कार्रवाई करने के आदेश जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बेमेतरा के अपने 6 पार्षदों को निष्कासित कर दिया है। निकाले गए पार्षदों पर आरोप है कि उन्हें बेमेतरा नगर पालिका अध्यक्ष के पद में चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध क्रॉस वोटिंग कर अन्य को मतदान किया था। मैनपुर देवभोग नेशनल हाईवे से 130 सी मार्ग में मैनपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर राजपड़ाव कोदोमाली मोड़ के पास एक कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार को सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल में सवार ग्राम पंचायत ईदा गांव के सचिव व उसके 2 पुत्री एवं 1 पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।